नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सोच। दिल्ली के एक नामी औद्योगिक इलाके में सुबह 10 बजे का समय था। पार्थटेक इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के बाहर रोज की तरह हलचल थी। कर्मचारी अंदर बाहर जा रहे थे। गाड़ियों की कतारें और गेट पर एक सख्त चेहरे वाला सुरक्षा गार्ड तैनात था। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला युवक, उम्र लगभग 22, धीरे धीरे चलते हुए गेट के पास पहुंचा। उसका नाम था अभय। गहरे भूरे रंग की पुरानी शर्ट जिसकी कॉलर फटी हुई थी, पैंट पर एक छोटा सा पैब और चप्पलों में धूल जमी हुई थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, आशा थी। अभय ने गेट के पास जाकर थोड़े संकोच से कहा, भैया, मुझे यहाँ नौकरी के बारे में पूछना था। गार्ड ने पहले उसके कपड़े देखे, फिर नीचे से ऊपर तक उससे तिरस्कार से नापा। क्या बोले, नौकरी यहाँ? अभय ने हिम्मत से कहा, जी, मैंने बीकॉम किया है और कंप्यूटर थोड़ी बहुत आती है। कोई छोटा काम भी हो तो? गार्ड हंस पड़ा। भाई, यहाँ चाय बनाने की भी वैकेंसी नहीं है तेरे लिए। तू दिख क्या रहा है खुद को? भीतर से कुछ कर्मचारी बाहर निकल रहे थे। उन्होंने भी हंसते हुए एक दूसरे से फुसफुसाया। हर कोई सीईओ बनने चला आता है, बस एक रिज्यूम लेकर। अभय की आंखें झुक गई। उसने जेब से एक साफ सिला हुआ फोल्डर निकाला। वो भी उसने अपने पिताजी की पुरानी प्लास्टिक फाइल को काट कर बनाया था और दिखाने की कोशिश की। साहब, मेरी डिग्री है। एक बार एचआर से, गार्ड ने झुंझुलाकर कहा, समझ में नहीं आता क्या? जा यहाँ से। रोज आ जाते हैं ऐसे हजारों लोग। हमने कौन सी चैरिटी खोली है? और तभी गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धक्का दे दिया। चल निकल। अभय लड़खड़ा गया, कुछ कदम पीछे हट गया। उसके गले में कुछ अटक गया था। बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया। क्या मेरे जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं? यह सवाल उसकी आंखों में तैर रहा था। वो धीरे धीरे मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी एक सफ़ेद कार गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और गार्ड को सलाम किया। कार की खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठे व्यक्ति की आंखें तेज थीं। उम्र करीब 45, सलीके का सूट, लेकिन चेहरा बेहद सदा हुआ। क्या हुआ यहाँ? उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा। गार्ड घबरा गया। सर, कुछ नहीं, यह लड़का बस ऐसे ही अंदर आने की जिद कर रहा था। अभय ने पीछे से सुना, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। सर, मैं सिर्फ नौकरी मांग रहा था, किसी से कुछ नहीं छीना, बस एक मौका मांगा था। कार में बैठे शख्स की आंखें अब अभय पर टिकी थी। कुछ तो था उसकी आवाज़ में, कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई और विनम्रता। उसने खिड़की और नीचे की। तुम्हारा नाम? अभय वर्मा सर। अंदर आओ। गार्ड ने चौंक कर दिखा। सर, मैंने कहा उसे अंदर भेजो। और हाँ, तुम्हें बाद में मिलना है मुझसे। गार्ड का मुंह सूख गया। अभय अभी भी अचंभे में था, लेकिन कदमों में फिर से आत्मविश्वास लौट आया था। वह फोल्डर संभालते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। पार्थटेक की बिल्डिंग के भीतर कदम रखते ही अभय को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। शायद एसी की नहीं, बल्कि उस दुनिया की जो अब तक उसके लिए केवल सपनों जैसी थी। चमकदार मार्बल फ्लोर, शीशे की दीवारें और रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ जो एकदम प्रोफेशनल लग रहे थे। सर बुला रहे हैं आपको, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। अभय ने धीमे से सिर हिलाया। वो अभी तक भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पार्थटेक के मालिक समीर खन्ना अब अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़े थे। सामने शहर का नज़ारा था, ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियाँ और कहीं नीचे वो गेट जहां अभी कुछ मिनटों पहले एक इंसान को उसके कपड़ों के कारण धक्का दिया गया था। बैठो, उन्होंने बिना देखे कहा। अभय चुपचाप बैठ गया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जी, शायद कंपनी के मालिक। सही पकड़ा, अर्जुन मुस्कुराए। फिर उन्होंने पहली बार अभय की आंखों में देखा। तुम यहाँ क्यों आए थे? अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, फिर भी क्यों लगा कि इस कंपनी में आना चाहिए? अभय ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है सर, और मैंने सुना था कि इस कंपनी में सिर्फ डिग्री नहीं, मेहनत देखी जाती है। कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई। समीर अब अपनी डेस्क पर लौटे। उन्होंने इंटरकॉम उठाया। एचआरओ को बोर्ड रूम में भेजो।
अभय चौंका। सर, तुम्हारा इंटरव्यू यहीं होगा और अगर मैं संतुष्ट हुआ तो तुम्हें नौकरी नहीं, सीधा टीम लीडर की पोस्ट मिलेगी। अब अभय पूरी तरह से स्तब्ध था। टीम लीडर? हाँ, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास है वो किताबों में नहीं मिलता। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, ईमानदारी है। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी विनम्रता ने आज मुझे सिखाया कि टैलेंट कभी कपड़ों से नहीं दिखता। उसी वक्त HR हेड विनीता शर्मा कमरे में आई। मैम, समीर बोले, अभय वर्मा अब हमारी कंपनी का नया टीम लीडर है। आज से पूरा ऑनर बोर्डिंग इनसे करवाइएगा। विनीता ने चौंक कर अभय को देखा, लेकिन समीर की आंखों में जो दृढ़ता थी उसके आगे कोई सवाल उठ ही नहीं सकता था। नीचे गेट पर वही गार्ड अब अभय को अंदर आता देख हैरान रह गया। अभय के पास जाते ही गार्ड ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहचानने में गलती कर दी। अभय ने मुस्कुराकर कहा, गलती पहचानने में नहीं, सोच में थी, और सोच बदले तो हर गलती माफ़ की जा सकती है। अभय के पहले दिन की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसे किसी सामान्य कर्मचारी की होती है। ना कोई औपचारिक इंटरव्यू, ना दस्तावेज़ों की लंबी प्रक्रिया, सिर्फ एक पहचान जो समीर खन्ना जैसे व्यक्ति ने देख ली थी। बाकी सब अपने आप बदलता चला गया। HR हेड विनीता शर्मा ने पूरे प्रोसेस को तेज़ी से पूरा किया। उन्होंने भी महसूस किया कि इस लड़के में कुछ खास है। कम बोलने वाला, लेकिन हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देने वाला। आरंभिक ट्रेनिंग रूम में कई नए कर्मचारी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे ही अभय वहाँ पहुँचा, कुछ लोग उसे पहचान गए। अरे, ये तो वही लड़का है ना जिसे गार्ड ने बाहर से भगाया था। हाँ, लेकिन सुना है मालिक ने खुद इसे नौकरी दी है। कुछ तो बात होगी इसमें। पहले जहाँ उसके कपड़े और झिझक मजाक का विषय थे, अब वही लोग उसे नई निगाह से देखने लगे थे। दोपहर को समीर खन्ना ने ऑफिस में एक छोटा सा मीटिंग रखा। विषय था बॉयज़ की हायरिंग कल्चर, भेदभाव से मुक्त भर्ती नीति। समीर खड़े हुए और सबकी ओर देखकर बोले, आज मैं आप सभी से एक घटना साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने सबको बताया कि कैसे गेट के बाहर एक युवक सिर्फ अपने साधारण कपड़ों के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो वहाँ उन्होंने काबिलियत, विनम्रता और उम्मीद मिली। अगर मैं उसे उसके पहनावे के आधार पर जज करता तो शायद हम एक बेहतरीन इंसान खो देते। इसीलिए अब से पार्थ टेक में सिर्फ एक चीज़ देखी जाएगी, काबिलियत। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अभय की असली परीक्षा शुरू हुई। अगले हफ्ते उसे एक टीम सौंपी गई जिसमें 3 ऐसे कर्मचारी थे जो कई महीनों से असफल हो रहे थे। उसने प्रोजेक्ट डेडलाइंस लगातार मिस हो रहे थे। अभय ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने सबको बिठाया, सुना, समझा और एक नई रणनीति बनाई जिसमें सबकी ताकत का सही इस्तेमाल हो। 7 दिन के अंदर उस टीम ने अपना पहला टास्क टाइम पर पूरा कर दिया। समीर ने पूरी टीम को कॉल कर बधाई दी। अभय का नाम अब पूरे ऑफिस में फैल गया था। वह लड़का जो गेट से लौटाया गया था, आज सबसे मुश्किल टीम को लीड कर रहा था। एक दोपहर गार्ड फिर से मिला। वो बोला, सर, अब आप मैनेजर बन गए हो, लेकिन यकीन मानिए उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई है। अब जब भी कोई सादे कपड़ों में नौकरी मांगने आता है, मैं उसे बिठाकर चाय पिलाता हूँ। अभय ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। बस यही तो असली तरक्की है, सोच में बदलाव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।